जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक सेंट्रल में। आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो कथा शुरू करने से पहले माँ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए माता की छवि जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प होता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और कहा जाता है यदि इस दिन विधि विधान और पूर्ण निष्ठा से इनकी साधना की जाए तो मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। सिद्धियां वे शक्तियां हैं जो मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से लाभ पहुंचाती हैं। हर मनुष्य को माँ सिद्धिदात्री की कृपा पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उनकी कृपा से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है जिसमें मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और वास्तविक शांति प्राप्त करता है। चलिए माँ की कहानी शुरू करते हैं। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य की तरह था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था। उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा तेज प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह तेज चारों ओर फैलने लगा। उस तेज के ने एक आकार को लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वह कोई और नहीं, महाशक्ति थी। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को अपने तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी की कथा के अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन हो गए। माँ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री का रूप ले लिया। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदि शक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा
विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्यभार सौंपा गया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा गया। माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों में हैं, जो उनके कार्य निर्वहन में उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ भी प्रदान की। इस तरह 2 भागों में नर एवं नारी, देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियां का जन्म होने लगा। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागर, नदियां, पर्वत, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना का कार्य संचालित हुआ। चलिए बात करते हैं माँ की पूजा विधि से। नवरात्रि के 9वें दिन माता को विदा किया जाता है। 9वें दिन प्रातःकाल में उठकर स्नान ध्यान करके माता का आसन यानी चौकी लगाना चाहिए। इस पर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। माता को पुष्प अर्पित करें और उन्हें अनार का भोग भी लगाएं। माता की स्तुति करें। ध्यान मंत्र एवं दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। चलिए जानते हैं माँ को भोग में क्या लगाना चाहिए। तो माँ सिद्धिदात्री को मिष्ठान, पंचामृत एवं घर में बने पकवान का भोग लगाएं। माँ की आरती करें और अंत में हवन जरूर करें। इस दिन हवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि माँ को कौन सा रंग अत्यंत प्रिय है। तो माँ को बैंगनी यानी जामुनी रंग बहुत प्रिय है। भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र पहनकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ माँ का महत्व। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्त को अलौकिक, लौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता है। आप सभी को मेरी यह कथा और उनका महत्व पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।